मैं ये गुजारिश करूं कि टैक्स क्यों लिया जाता है। टैक्स इसलिए लिया जाता है कि मेरे ताजर, मेरी कौम रियासत पाकिस्तान से एक मुआहदे के तहत टैक्स देती है कि हम टैक्स देंगे। वो टैक्स का पैसा इस मुल्क के अंदर आम आदमी को मुफ्त और मियारी तालीम देने पर खर्च होगा। इस मुल्क के टैक्स गुजार को और आम आदमी को सरकारी अस्पतालों में मियारी मुफ्त इलाज के लिए खर्च किया जाएगा। उससे पीने का साफ पानी मिलेगा, उससे सीवरेज लाइनें बनेंगी, सड़कें और गलियां बनेंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, उसके नतीजे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि यहां ना तालीम मिलती है, ना सेहत मिलती है, ना पीने का साफ पानी मिलता है, ना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना सिक्योरिटी मिलती है, और शहर उसके गटर उबलते हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और ताफ़न है, बीमारियां फैल रही हैं। ये टैक्स का पैसा जब मेरे ऊपर खर्च नहीं होगा तो हम सवाल करते हैं कि फिर लोग क्यों टैक्स दें, किस मकसद के लिए टैक्स दें। क्या इन हुक्मरानों की और इस मुल्क के बरसरे इक़्तिदार लोगों की अयाशियों के लिए टैक्स दें? ऐसा टैक्स का निज़ाम हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। और मैं गुजारिश करूं कि ये कहते हैं टैक्स नहीं देते, इन बाबुओं को, इन अकल के अंधों को, इन शीशे के मोहल्लात में बैठे हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ताजर और सनतकार कितनी किस्म का टैक्स दे रहा है। जरा सुनते जाइएगा। मैं आपसे भी और कौम्स को यह सुनाना चाहता हूं कि इनकम टैक्स हम देते हैं, कारपोरेट टैक्स देते हैं, सुपर टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं, कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, वफाक का सेल्स टैक्स देते हैं, सूबों का सेल्स टैक्स देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी देते हैं, कस्टम ड्यूटी, विद होल्डिंग टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम से भी टैक्स देते हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड देते हैं, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे टैक्स देते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट के नाम पे टैक्स देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी देते हैं, पेट्रोलियम लेवी देते हैं, नेचुरल गैस सरचार्ज देते हैं, एक्साइज ड्यूटीज देते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के टैक्स देते हैं, फायर ब्रिगेड के टैक्स देते हैं, कंजर्वेंसी चार्जेस देते हैं, ट्रेड लाइसेंस की फीसें देते हैं, फूड अथॉरिटीज के लाइसेंस की फीसें देते हैं, एनवायरमेंट के लाइसेंस की फीसें देते हैं, लेबर लाइसेंसेस बनवाते हैं, रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस बनते हैं, होटलों के लाइसेंस बनते हैं, होटलों पे बेड टैक्स के लाइसेंस लिए जाते हैं, उस पर फीसें ली जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट लाइसेंस बनवाते हैं, होर्डिंग की फीसें देते हैं, बोर्डों के टैक्स देते हैं, साइन बोर्ड्स के टैक्स देते हैं, ट्रांसफर फीस और स्टाम्प ड्यूटियां देते हैं, वाटर चार्जेस और सीवरेज टैक्स देते हैं, लाइटिंग टैक्स देते हैं, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल फीसें देते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टैक्स देते हैं, बिल्डिंग परमिट की फीसें देते हैं, बॉयलर रजिस्ट्रेशन के टैक्स देते हैं, और टूल टैक्स और रोड टैक्स भी देते हैं, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी देते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स देते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सूबों के अंदर टैक्स देते हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज देते हैं, एक्सपोर्ट टैक्स देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज देते हैं, इंपोर्ट प्रोसेसिंग फीस देते हैं, डैमरेज और डिटेंशन देते हैं, प्रीमियम इंश्योरेंस देते हैं, पोर्ट सरचार्जेस देते हैं, नीलम जहलम सरचार्ज देते हैं, तरबेला डैम का टैक्स देते हैं, टीवी को चलाने का टैक्स देते हैं, ट्रांसमिशन लाइनों को बनाने का टैक्स देते हैं, बापडा की डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस पे टैक्स देते हैं, मीटरों का रेंट देते हैं, और कितने टैक्स आप बताएं। मैं और 15 मिनट इन टैक्सों पे बात कर सकता हूं। ये सारे टैक्स देने के बाद महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पानी लेते हैं। मैं पूछता हूं कैसे हम कारोबार चलाएं। मैं हुक्मरानों से पूछता हूं, आओ हमारी दुकानों की चाबियां ले लो, हमारे कारखानों की चाबियां ले लो, हमें घरों के खर्चे दे दो, ये दुकानें और कारखाने तुम ले लो, चलाओ इनको। जो टैक्स की बात करते हो, क्यों जुल्म ढाते हो, क्यों जुल्म का निजाम रखना चाहते हो? और मेरे भाइयों और दोस्तों, ये ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर उस ड्रामे की बात करते हैं
उस ताजर कुश पॉलिसी की बात करते हैं, उस तिजारत दुश्मन निजाम की बात करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन हुकूमत के तर्जमानों से कि ये ताजर दोस्त स्कीम बनाते वक्त किससे मुशावरत की आपने? पाकिस्तान की ताजर तंजीम का सदर आपसे सवाल करता है कि किससे आपने मुशावरत की। अगर आपने अपने ऐवान की भूल भलियों के अंदर मौजूद अपने गुमाश्तों से मुशावरत की है तो ऐसी किसी मुशावरत को हम नहीं मानते और ना उसके जिम्मेदार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठ और गलत बयानी और मनफी प्रोपेगेंडा छोड़ दें। हम आज भी मईशत चलाने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके रवैये हमें इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि हम किसी भी टेबल पर बैठने से इनकारी हो जाएं। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं, सवाल करता हूं उनसे कि ये जो फिक्स स्लैब आपने लगा दिया, कौन से ज़ाब्ते और कानून के तहत लगाया? कौन सा सर्वे आपने किया? कैसे आपने जायदाद की कीमत के ऊपर इंडिकेटिव इनकम बनाते हुए टैक्स लगा दिया? यह जायदाद जिसकी मलकियत है वो प्रॉपर्टी टैक्स देता है, किराएदार उसके अंदर मालिक को किराया देता है। ये कितने टैक्स मैंने आपको बताए जो हम देते हैं। तो कौन सी इंडिकेटिव इनकम? इन्होंने क्या किया? इस्लामाबाद की छोटी मार्केट हो या बोरी बाजार हो या तारक रोड कराची हो या अकबरी मंडी हो या शाह आलम मार्केट लाहौर हो या पेशावर की मार्केटें हो, एक एक इलाके को 60-60 हजार 50-50 हजार रुपए महीना वो टैक्स स्लैब बना दिया। मैं पूछता हूं किस कानून के तहत आपने बनाया? कौन से सर्वे के तहत बनाया? कौन से इंसाफ के तकाजे के तहत बनाया? ये स्लैब हमें नहीं कबूल, किसी सूरत नहीं देंगे। बिल्कुल वाजे करता हूं, कल हुकूमत के स्पोक्समैन ने कहा कि जो ताजर ये समझता है कि ये टैक्स रेट ज्यादा है, हम तरमीम कर रहे हैं। कौन सी तरमीम? वो हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का ताजर इनकी तिफल तसल्ली में आ जाए। नहीं आएंगे। उन्होंने क्या कहा टीवी चैनल्स पर बैठकर कि जो ताजर ये समझता है कि ये 60 हजार का टैक्स ज्यादा है, वो सबूत ले आए, वो कागजात लाए, वो डॉक्यूमेंट्स लाए, वो साबित करे कि उसकी इनकम इतनी नहीं है तो उसको टैक्स वापस कर देंगे। यहां पर आज तक मुल्क लूटने वालों को नैब नहीं पकड़ सकी, अदालतें नहीं पकड़ सकी। वो सरे महल से लेकर दुबई लीक्स तक किसी स्कैंडल के मुलजिम आज तक नहीं पकड़े जा सके। ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो इस मुल्क के अंदर होता है, ये नैब और एफआईए उसको पकड़ने में नाकाम है। और ये मेरे अनपढ़ ताजर को ये बाबू कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लाओ और साबित करो कि तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है। ओ बाबूओ, अगर ये हमें पता होता तो तुम इन सीटों पे ना बैठे होते। फिर इन सीटों पे मेरा करियाने का दुकानदार, मेरा तंदूर वाला बैठा होता। इसलिए इन बाबुओं को पैगाम देना चाहता हूं कि ये इस तरह का निजाम नहीं चल सकता। और फिर कहते हैं एडवांस टैक्स दे दें। कैसे एडवांस दे दें? बिजली का बिल नहीं दे सकते। ये 44 किस्म के टैक्सों की गर्दान ये नहीं दे पाते। आपको एडवांस टैक्स कहां से दे दें? और क्या कहते हैं? एडवांस टैक्स दे दें, अगर ज्यादा चला गया तो रिफंड कर देंगे। ओ भाई, कुएं में गिरा हुआ पैसा भी कभी वापस मिलता है? हुकूमत के पास गया हुआ पैसा इसी तरह है जिस तरह अंधे कुएं में पैसा गिरा दिया जाए। आज तक नहीं मिला किसी को रिफंड। और किससे रिफंड? एफबीआर के करप्ट निजाम से, पेचीदा और मुश्किल सिस्टम से ये कहते हैं रिफंड देंगे। कोई इस तरह का निजाम हमें किसी सूरत कबूल नहीं है।